बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि आप लोगों के मालूम है, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से आज हमारे पास जो टॉपिक उसका नाम है जी आर्गन एंड आर्गन सिस्टम लेवल। आर्गन एंड आर्गन सिस्टम लेवल। जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आर्गन एंड आर्गन सिस्टम लेवल। अब हम लोगों ने लास्ट टाइम कहाँ पे छोड़ा था? हम लोगों ने छोड़ा था टिश्यू पर। जब मुख्तलिफ टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं जी आर्गन। अब जो हमारे पास है जी आर्गन। आर्गन जब बहुत से टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं जी आर्गन। अब जो हमारे पास होता है आर्गन सिस्टम लेवल। आर्गन सिस्टम लेवल वो प्रेजेंट होता है जी मल्टी सेलुलर जानदार में आर्गन सिस्टम लेवल प्रेजेंट होता है। और जो होते हैं यूनिसेलुलर जानदार, यूनिसेलुलर जानदार में आर्गन सिस्टम लेवल प्रेजेंट नहीं होता। Why organ system are not present in unicellular organism and present in multicellular जानदार? भाई इसकी वजह या रीजन क्या है? अब हमारे पास जो होते हैं यूनिसेलुलर, जो यूनिसेलुलर जानदार होते हैं वो जी एक सेल पर मिलकर बने होते हैं, इसलिए यूनि का मतलब होता है जी एक या सिंगल। सेलुलर, सेलुलर का मतलब होता है जी सेल एंड जी जानदार। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है हमारे पास जो ऑर्गन सिस्टम होता है, जो ऑर्गन लेवल होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। और मल्टी सेलुलर जानदारों में ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल जो होता है जो प्रेजेंट होता है। अब इसमें हमारे पास क्या होगा? हमारे पास जो होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल प्रेजेंट होगा मल्टी सेलुलर जानदारों के अंदर। इसकी समझ आ गई है? अब हमारे पास जो होता है इन मल्टी सेलुलर जानदारों में, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू कंबाइन टुगेदर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन। मल्टी सेलुलर जानदार ऐसे जानदार होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मल्टी सेलुलर जानदार कौन से? हम लोग ना ह्यूमन बीइंग की बात कर लेते हैं, हम लोग अपनी खुद की बात लेते हैं। हमारे पास जो हमारी बॉडी के अंदर जी सेल है, हमारे पास स्किन के सेल है, आईज के सेल है, नोज के सेल है, हमारे पास माउथ के सेल है, हमारे पास जो है फोर ब्रेन, जो हमारा पूरा जिस्म बॉडी है ना वो मिलियन एंड ट्रिलियन सेल से मिलकर बनी हुई है। वो क्या करती है? वो जो उसमें उसके अंदर जो होता है डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज आर कंपेयर टुगेदर, दे परफॉर्म सेम फंक्शन एंड फॉर्म ऑर्गन। डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, जब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज आपस में मिलेंगे और वो तो क्या काम करेंगे? उनका जो काम होगा वो सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं आर्गन। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो होता है आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम लेवल। इसकी जो हमने पहले हम लोग ने डेफिनेशन करेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है? इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज कंबाइन टुगेदर, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। अब हमारे पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है आर्गन। आर्गन की तीन कंडीशन होगी। एक तो वो होगी हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? वो हमारे पास पाए जाएंगे मल्टी सेलुलर जानदारों के अंदर। आर्गन किस में पाए जाएंगे? वो पाए जाएंगे मल्टी सेलुलर जानदारों के अंदर पाए जाएंगे। दूसरी कंडीशन होगी डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज कंबाइन आपस में मिलेंगे और वो क्या काम करेंगे? उनका फंक्शन होगा, उनका फंक्शन एक ही होगा, वो एक ही फंक्शन सारे अंजाम, वो एक ही काम करेंगे। वो क्या बना देंगे? वो बना देंगे जी आर्गन। एक्सप्लेनेशन में हम लोग हमारे पास क्या है जी? हमारे पास जो आर्गन होता है ना, आर्गन वो जो हमारे पास होता है यूनिसेलुलर जानदारों के अंदर होता है जी एब्सेंट, और जो मल्टी सेलुलर जानदारों के अंदर जो होता है आर्गन सिस्टम जो होता है वो मौजूद होता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ गई है जी जो आर्गन लेवल हमारे पास। इसकी एग्जांपल में हमारे पास जाता है स्टमक आ जाता है, ब्रेन आ जाता है, हार्ट आ जाता है, लीवर आ जाता है एंड लंग्स आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्टमक, ब्रेन, लीवर, लंग्स एंड लीवर लंग्स एंड हार्ट, इनकी एग्जांपल में से ये आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हमारी बुक में उसने उन्होंने दी है वो है जी फॉर एग्जांपल स्टमक की एग्जांपल। अब जो हमारे पास जो है हमारे पास है जी स्टमक। एग्जाम्पल में हमारे पास स्टमक, हमें हम लोगों को कैसा पता चलेगा भाई स्टमक एज एन स्टमक आर्गन है? हमारे पास जो है स्टमक एज एन आर्गन। अब जो हमारे पास है हम लोगों ने ये कहा है जो हमारे पास है ना आर्गन वो मल्टी सेलुलर जानदार के अंदर पाया जाता है। अब हम लोग हमारी अपनी खुद की बात करते हैं। हमारे अंदर जो है स्टमक, हम लोग हैं मल्टी सेलुलर जानदार। स्टमक जो है वो हमारे अंदर पाया जाता है। फर्स्ट कंडीशन इसकी होगी पूरी मल्टी सेलुलर जानदार, मतलब कि ये स्टमक है जी वो हमारे अंदर पाया जाता है। और स्टमक के अंदर ना दो तरह के सेल्स है, टिश्यूज पाए जाते हैं। एक हमारे पास होता है जी ग्रेनुलर टिश्यू,
दूसरा हमारे पास, एक होता है हमारे पास ग्रैनुलर टिश्यू, दूसरा होता है हमारे पास होता है जी मस्कुलर टिश्यू। अब जो हमारे पास होता है ग्रैनुलर टिश्यू, ग्रैनुलर टिश्यू हमारे पास ये सेक्रीट करता है जी हार्मोन सेक्रीट करता है, प्लस केमिकल खारिज करता है। क्या जो हमारे पास है जी मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू जो होता है हमारे पास ये मूवमेंट में मदद देता है। अब हमारे पास दो डिफरेंट टिश्यू है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो टिश्यू वो हमारे पास है ग्रैनुलर टिश्यू, और सेकंड हमारे पास जो है वो है हमारे पास मस्कुलर टिश्यू। अब जो हमारे पास है जी ग्रैनुलर टिश्यू, ग्रैनुलर टिश्यू ये हमारे पास सेक्रीशन खारिज करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो है ना प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए एक हार्मोन खारिज करता है जिसको या एक सेक्रीशन खारिज, जिसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। जो ग्रैनुलर टिश्यूज होता है वो क्या खारिज करता है, वो गैस्ट्रिक जूस खारिज करता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे मैदे के अंदर जो होता है ना प्रोटीन, जो हम खुराक करते हैं, खुराक के अंदर होती है प्रोटीन, वो उस प्रोटीन को क्या करता है जी, उस प्रोटीन क्या करता है ये डाइजेशन करता है। इसके बाद हमारे पास है जी मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू में मस्कुलर टिश्यू जो होता है मूवमेंट में मदद देता है। इसी मस्कुलर जो हमारा मैदा है, मैदे की दीवारों के अंदर मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। मस्कुलर टिश्यूज क्या करते हैं जी, खुराक को जो है वो मस्कुलर टिश्यू खुराक को क्या करते हैं, खुराक को पीस देते हैं और खुराक की डाइजेशन हो जाती है। अब हमारे पास है जी आर्गन के बाद है जी आर्गन सिस्टम लेवल, आर्गन सिस्टम। अब हमारे पास जो है आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसकी डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन कैसे होगी आर्गन सिस्टम की, पहले हम लोग इसको डिफाइन करेंगे आर्गन सिस्टम कैसे बनता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जी इसकी एग्जांपल्स क्या है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्गन सिस्टम कैसे बनता है, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गन कंबाइन टुगेदर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन। अब इसमें ये इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गन, आर्गन जो होते हैं, आर्गन क्या करते हैं, आर्गन हम लोगों ने देखा आर्गन कैसे बन जाए, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू जब मिले थे वो बना था जी आर्गन। अब जब हमारे पास आर्गन सिस्टम बनेगा तो डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गन आपस में जब मिलेंगे वो क्या बनाएंगे जी, आर्गन सिस्टम बनाएंगे। अब जी आर्गन सिस्टम कैसे बन गए, इसकी हम लोगों ने पहले देखनी है डेफिनेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गन कंबाइन टुगेदर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन, जब ये सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो क्या बनाएंगे जी, आर्गन सिस्टम। अब जो आर्गन सिस्टम हमारे पास बन गया, अब इसमें हम लोग देखें आर्गन सिस्टम किस में पाया जाता है। आर्गन सिस्टम जी ये पाया जाता है इन मल्टी सेलुलर जानदार में। आर्गन सिस्टम किस में पाया जाता है, मल्टी सेलुलर जानदार में पाया जाता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हमारे पास जो है आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम ये पाया जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं या ऐसे जानदार होते हैं जिनमें एक या एक से ज्यादा जानदार, एक या एक से ज्यादा सेल्स मौजूद होते हैं। ये आर्गन जो सिस्टम होता है ये उनके अंदर पाया जाता है। इनके इसमें इन मल्टी सेलुलर जानदार डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गन कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म जी आर्गन सिस्टम। अब आर्गन सिस्टम में हम लोग देखें इसकी एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एग्जांपल में हम लोग देखें जी डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें जो है ना डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गन कैसे मिलते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने देखना डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गन कैसे मिलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास आता है जी, इसके अंदर हमारे पास आता है जी, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है जी प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, हमारी जो खुराक होती है वो जी हजम होती है। इसके अंदर हमारे पास आता है जी, एक हमारे पास आ जाता है जी ओरल कैविटी, ओरल कैविटी आ जाता है, प्लस इसके अंदर आ जाता है जी स्टमक आ जाता है, प्लस इसके अंदर आ जाता है जी स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है, प्लस हमारे पास आ जाता है इसके अंदर आ जाता है जी लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमारे पास जो ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है, जिसमें हमारे पास आते हैं जी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन आपस में। हमारे पास ओरल कैविटी, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जब ये डिफरेंट ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो ये क्या बना देते हैं, ये हमारे पास बना देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे पास होगी डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल। अब हम लोग आप जनरल बात कर लेते हैं हमारे जिसम में कौन कौन से जो सिस्टम है वो ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मैं जो ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, सोच समझ के लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ये हमारे पास है जी नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बाद हमारे पास है जी रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमारे पास जो हम लोग जो हमारा सांस लेने का अमल होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसके अंदर जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है।
और इसके बाद हमारे पास है जी सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे जो बॉडी के अंदर जो ब्लड मूवमेंट, ब्लड की मूवमेंट हो रही है वो किसके सिस्टम के जरिए होती है, वो होती है जी सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसके बाद हमारे पास जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास जो हम लोग खुराक खाते हैं, वो जो हमारी खुराक के जो हमारे वेस्ट मटीरियल होते हैं वो हम लोग जो बॉडी से रिलीज करते हैं, जब रिमूव आउट करते हैं, वो किसके जरिए होते हैं, वो होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम के जरिए। आज हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से सेकंड नेक्स्ट लेवल है, वो है हमारे पास जी इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल में हमारे पास क्या होता है जी, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम कंबाइंड टुगेदर एंड दे फॉर्म इंडिविजुअल। अब जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम जो आपस में कंबाइन होते हैं वो क्या बना देते हैं, वो एक इंडिविजुअल या एक फर्द बना देते हैं। अब जो हमारे पास इंडिविजुअल या फर्द की स्टडी वो हम लोग किस में करते हैं, वो हम लोग करते हैं एक इंडिविजुअल लेवल के अंदर, उसकी स्टडी हम लोग करते हैं। अब हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के, जब हम लोग हमारी बॉडी के अंदर देते हैं, देखते हैं हमारी बॉडी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला सिस्टम हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारी खुराक को हजम करने वाला सिस्टम, वो डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद एज वेल एज हमारे पास जो हमारे मूवमेंट, हमारे जो खून की ब्लड की मूवमेंट होता है, वो कौन सा सिस्टम करवाता है, वो करवाता है जी सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो मैं जो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, सोच समझ के आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, वो जो कौन सा सिस्टम करवाता है, वो जी नर्वस सिस्टम जो होता है वो काम कर रहा होता है। इसके बाद हमारे पास जो हम लोग सांस लेने का अमल करते हैं, उसमें हमारे पास कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है, वो होता है जी रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद हम लोग जो खाना या खुराक करते हैं, उसको हम लोग जो होते हैं रिलीज करते हैं, उसके अंदर एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। जब ये तमाम सिस्टम आपस में मिलते हैं तो वो एक इंडिविजुअल यानी एक फर्द बना देते हैं। एक फर्द की जो इंडिविजुअल या एक फर्द की जो स्टडी होते हैं, वो हम लोग करते हैं जी इंडिविजुअल लेवल के अंदर। इंडिविजुअल सिस्टम की मिसाल ये है कि जब कोई एक इंसान मुसलसल काम करता है, जब ये एक इंसान मुसलसल सख्त काम करता है, इसमें उसके ना सिर्फ मसल्स काम करते हैं बल्कि दिल की धड़कन और जो रिस्पायरेशन होती है वो भी बढ़ जाती है। जब ये दिल की धड़कन और रिस्पायरेशन बढ़ती है तो इससे जो उनके मसल को ज्यादा खुराक और ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। जब दिल की धड़कन और रिस्पायरेशन मसल को ज्यादा ऑक्सीजन और खुराक मुहैया करता है, इससे जो वो इंसान होता है ना, वो काम करने में मुसलसल लगा रहता है।